हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, आज की कक्षा 8वीं और 8वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6, कंपोजिशन ऑफ मैटर, अर्थात द्रव्य की संरचना। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। और आज हम इस पाठ द्रव्य की संरचना में हमारा आज का जो घटक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर बच्चों मैं आपसे एक सीधे सिंपल और प्रश्न पूछूं जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो क्या आपको अभी तक याद है? चलिए देखते हैं कितना याद है आपको। जो कि आपके पेज नंबर 39 पुस्तक में 39 पेज नंबर पर यह कुछ प्रश्न है और हमें कितना याद है इस बार, इसको हम देखते हैं अभी। पहला, द्रव्य की विविध अवस्थाएं कौन सी हैं? बर्फ, पानी और वाष्प में अंतर बताओ। द्रव्य के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? द्रव्य के प्रकार कौन से हैं? तो अब इन प्रश्नों के उत्तर अभी हमें तुरंत देना थोड़ा कठिन जाएगा, तो इस प्रश्न को केवल ध्यान में रखिए और अभी हम कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे, कुछ घटकों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं यही प्रश्न फिर से पूछूंगा, फिर देखिए आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं अथवा नहीं दे पाते हैं। ओके, तो प्रश्न आपने देख लिया, अभी उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम चर्चा करते हैं, उसके बाद इसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो आज की चर्चा होगी वह है पहले द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। इन पर हमारी आज की चर्चा होगी और इन चर्चा के बाद फिर वही प्रश्न आपके सामने आएंगे और फिर आप उसका उत्तर जरूर दीजिए। तो पहले आपके सामने कुछ वस्तुएं दिखाई जाएंगी, उनके चित्र दिखाई जाएंगे। उन्हें आप ध्यान से देखिए, उनके नाम उनको पहचानिए और फिर वो किस रूप में है, किस अवस्था में होते हैं, उसका निरीक्षण भी करते रहिए। तो 3 चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आसपास की वस्तुओं में हमने अभी 3 चित्र देख रहे हैं यहाँ पर। एक है दूध, दूसरा है पानी यहाँ पर, और एक है धुआं देख रहे हैं। तो 3 प्रकार की वस्तुओं को आपने अभी देखा। इसी प्रकार हम आसपास की अन्य वस्तुओं को भी देखते चलेंगे। आप ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए और उनकी अवस्थाओं पर ध्यान दीजिए कि वो किस रूप में है। क्या वो पानी या द्रव के रूप में है, या वो धुआं गैस के रूप में है, या वो ठोस रूप में है। इसको केवल ध्यान दीजिए। तो स्पिरिट, कोल्ड ड्रिंक्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर शुगर क्यूब, शक्कर के दाने और नमक। इन वस्तुओं को आप आसानी से पहचानते हो क्योंकि ये
हमारे आपके घरों में पाया जाता है। पेट्रोल, डेटॉल, अंडा, ये भी हमारे आसपास दिखाई जाने वाली वस्तुएं हैं। डेटॉल अक्सर आजकल घर में होता है, जख्मों पर दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। अंडा भोजन के रूप में, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो ये वस्तुएं आप जानते हैं, पहचानते हैं। इनकी अवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। यह है नारियल, पहचान गए ना? और यह है नारियल का तेल। तो नारियल की गरी आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का होता है। और नारियल का तेल, तेल किस अवस्था में है, गरी किस अवस्था में है, उसे ध्यान रखिए है। यहाँ भी कई प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। घी, कपूर, चॉकलेट, डांबर की गोली, नेप्थॉल की गोली और जूस, फलों के रस इत्यादि है। ये सब ये किस रूप में है, किस अवस्था में है, इसे ध्यान दीजिए और अपने दिमाग में बिठा के रखिए। और हमने जो प्रश्न शुरू में देखे थे, देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर इनमें से कहाँ प्राप्त होते हैं। यह है धातु की वस्तुएं। कुछ बर्तन है, कील है, यह है मोमबत्ती, जिसमें मोम होता है और एक धागा होता है जो बत्ती का कार्य करती है। और यह है अगरबत्ती, जहाँ पर हम उसमें धुआं भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रयोग देखते हैं। यह है बर्तन, बर्तन में है पानी। इसी बर्तन में है यह पानी, और इसको हमने अगर बहुत ठंडा कर दिया तो ये जम जाता है, बर्फ बन जाता है। और अगर इसे हम इस बर्फ को गर्म करें तो ये पिघल जाता है, फिर से वो पानी बन जाता है। और अगर उसे और गर्म करें अगर हम, तो गर्म होते होते यह वाष्प का रूप लेने लगता है। तो पानी है जो कि द्रव के रूप में है, इसका इस तरह का रूप ये द्रव रूप होता है। बर्फ जो है पानी का ठोस रूप है, तो बर्फ जो है वो ठोस प्रकार में है। और पानी की भाप जो है वो गैस का रूप है। तो इसका मतलब यहाँ पर पानी जो है 3 रूपों में, अवस्थाओं में दिखाई दे रहा है। एक तो वह द्रव रूप में है, एक तो वो ठोस रूप में है बर्फ, और एक है गैस रूप में भाप। तो पानी की 3 अवस्थाएं हैं। वस्तु एक है पानी, वह 3 अवस्थाओं में मिल रहा है। द्रव रूप में सामान्य तौर पर, ठोस रूप में ठंडा होने पर, और गैस रूप में गर्म होने पर। तो पानी की जिस तरह 3 अवस्थाएं बच्चों, उसी तरह हमारे आसपास की वस्तुओं को भी 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। अलग अलग तापमान पर वो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं।
तो जिस तरह पानी की अवस्थाएं होती हैं उसी तरह अन्य द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। तो हमारे आसपास के जितने भी आपने वस्तुएं देखे वो किसी न किसी द्रव्य से बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। तो पदार्थ को ही हम सामान्य तौर पर विज्ञान की भाषा में द्रव्य का रूप देते हैं। तो द्रव्य 3 रूपों में, अवस्थाओं में प्राप्त होता है। एक तो है ठोस, जो कि स्थिर फिक्स होता है। एक होता है द्रव, जिसका आकार बदल सकता है बर्तन के आकार अनुसार। और तीसरा है गैस, वह अस्थिर है, मतलब वह उसका आकार कोई निश्चित नहीं है। तो ठोस बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, मतलब वो बहुत मजबूती से जुड़ा रहता है अपने आप से। द्रव हिल डुल सकते हैं बर्तन के अनुसार, यानी प्रवाहित हो सकते हैं। गैस कहीं भी प्रवाहित हो सकता है, अस्थिर रहता है। तो इतना सब देखने के बाद हमने आसपास की बहुत सारी वस्तुएं देखी, ऑब्जेक्ट्स देखे। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम नाम लिखें अगर, तो हमने यहाँ पर कुछ नाम भी लिख दिए हैं। आप सारी वस्तुओं को अच्छी तरह से पहचानते हैं। कपड़े, झाड़ू, सिक्के, खिलौने, मटका, पेंसिल, बैग, टेबल, चद्दर, गहने, टायर, कुर्सी, बर्तन, मोजे, मूर्ति, पेन, जूते, कंबल, कंपास, गेंद, पुस्तक, बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं। तो ये वस्तुएं किससे बनी होती हैं? तो मैंने पहले कहा जो वस्तुएं हैं वो पदार्थ से बनी होती हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों से बनते हैं। तो वस्तुएं किससे बनी होती हैं? तो वस्तुएं द्रव्यों से, मैटर से बने होते हैं। जैसे कि कुर्सी किससे बनती है? तो हम जानते हैं कुर्सी लकड़ी से बनती है, और लकड़ी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। कुर्सी प्लास्टिक से भी बनती है, प्लास्टिक भी छोटे छोटे कणों से बनते हैं। गेंद किससे बनता है? रबड़ से। अलमारी किससे बनती है? लकड़ी से या लोहे से। मटके किससे बनते हैं? मिट्टी से। तो इतने सारे हम देखें कि वस्तुएं किसी न किसी द्रव्य से बनती हैं, और निश्चित है कि ये द्रव्य को अगर हम बारीक करें तो ये और छोटे छोटे टुकड़े इसमें दिखाई देते हैं। तो सामान्य सी बात हमने देखी कि हर वस्तु किसी न किसी द्रव्य से बनता है। तो वस्तु जो है वह द्रव्य से बनता है, और द्रव्य छोटे छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। तो कुछ कण हम जितने बारीक कर सकें, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, उससे भी महीन कणों से यह द्रव्य बनते हैं, जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। तो द्रव्य के ऐसे छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यह छोटा से छोटा कण एकदम द्रव्य के सारे गुणधर्मों को लेकर बनता है। और जब अणु को और छोटा करेंगे तो तत्व के गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं। वह परमाणुओं में बदल जाता है, एटम में बदल जाता है, और एटम के गुणधर्म उसके अणु के गुणधर्म से भिन्न हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु का अपना गुणधर्म तब तक सलामत रहता है जब तक वह अणु होता है, और जब हम उसको परमाणु में बदल देंगे तो उसके गुणधर्म समाप्त हो जाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अणु परमाणु से, एटम से बने होते हैं। जितने भी अणु हैं वह परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण देखते हैं। हीलियम एक ही परमाणु है इसमें,
हीलियम, जबकि ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, लेकिन वह 2 ऑक्सीजन मिलकर एक अणु बनता है। अर्थात ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो एक नया अणु बनता है जो कि पानी कहलाता है। यह पानी का अणु है। अब पानी तो आपको पता है बच्चों द्रव रूप में है, अगर उसका छोटा से छोटा अणु भी द्रव रूप ही है, लेकिन उसको परमाणु में बदलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलेंगे तो वो गैस रूप में होता है, गुणधर्म बदल जाता है। पानी से आग बुझता है, ऑक्सीजन आग जलने में सहायता कराता है और हाइड्रोजन स्वयं जल जाता है। तीनों गुणधर्म अलग अलग हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन के अणु जो है वो एक परमाणु से बना है, एक ही प्रकार का। ऑक्सीजन के अणु 2 परमाणु से बने हैं, लेकिन वह भी दोनों ही ऑक्सीजन है। लेकिन पानी का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु से बने हैं। तो हाइड्रोजन का अणु रूप एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। ऑक्सीजन का अणु वह भी ऑक्सीजन के ही परमाणु से बना है, जबकि पानी का एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से बनता है। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर जो अणु है वो एक ही प्रकार का परमाणु उसके अंदर है तो उसको हम कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। तो हाइड्रोजन तत्व है। ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं लेकिन एक ही प्रकार का परमाणु है, इसलिए वह भी तत्व है। जबकि पानी में 2 प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए यह तत्व नहीं है, इसे कहते हैं यौगिक। और ये रासायनिक रूप से बंधे होते हैं, इसलिए इनके गुणधर्म इनके मूल परमाणुओं के गुणधर्म से भिन्न हैं। तो यहाँ पर रासायनिक दृष्टि से हमें 3 प्रकार के द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर हमने अवस्था के हिसाब से 3 प्रकार देखे, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर रासायनिक दृष्टि से हम देखते हैं तो द्रव्य 2 प्रकार के दिखे। एक तो तत्व है जिसका छोटा से छोटा कण एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। दूसरा है यौगिक जिसका छोटा से छोटा कण अणु वह 2 भिन्न प्रकार के परमाणु से बना है। और तत्व यौगिक सब अगर मिलते हैं एक साथ, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, और उनको मिला दिया जाए तो देख रहे हैं वो पास पास तो हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। रासायनिक दृष्टि से वे अलग अलग ही हैं, लेकिन खिचड़ी दिखाई दे रहा है एक साथ, यानी पानी भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसको कहते हैं मिक्सचर, मिश्रण। तो मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक एक साथ जब मिले होते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं, और इनके जो मुख्य घटक हैं वह अलग किए जा सकते हैं। चलिए, अब तो हमने देख लिया इन चर्चा को। अब जो प्रश्न हमने पहले देखा उसको याद करते हैं। तो अब क्या आप उत्तर बता सकते हो? पहला, द्रव्य की विविध अवस्थाएं कौन सी है? तो हमने जाना द्रव्य की विविध अवस्थाएं 3 हैं। एक है ठोस, एक है द्रव और एक है गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा प्रश्न था बर्फ, पानी और वाष्प में अंतर बताओ। तो जो पहला उत्तर था उसी के आधार पर इसका उत्तर है कि बर्फ जो है वो ठोस है, पानी जो है वो द्रव है और वाष्प जो है वो गैस रूप है पानी का। तीसरा,
द्रव्य के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो आपको याद आ गया अब, द्रव्य के छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। द्रव्य के प्रकार कौन से हैं? तो इसी अणु और परमाणु की रचना से हम द्रव्य के 3 प्रकार हमें पता चले। एक तो है तत्व, दूसरा है यौगिक, और इन दोनों का मिश्रण तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ये जो अवस्थाएं हैं, पहले हमने देखा ठोस, द्रव और गैस। तो हमने 2 प्रकार से वर्गीकरण देखा। एक तो अवस्था के अनुसार ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है रासायनिक संरचना के अनुसार तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आखिर ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है, गैस क्यों होता है, जबकि तीनों ही द्रव्य हैं? तो यह उनके अंदर स्थित अणुओं की आपस में जो बॉन्डिंग है, बल है एक दूसरे को जकड़ के रखने का, खींच के रखने का, पकड़ के रखने का जो बल होता है, उसके कारण ही यह अवस्था प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर यह एक ठोस वस्तु है, इसके अंदर के कणों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो सभी कण इस तरह से एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उनके बीच में बहुत कम जगह है, मतलब वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, इसलिए वो अपनी अवस्था वैसे ही पकड़े रखते हैं, अर्थात वो ठोस रूप में होते हैं। तो ठोस के कणों में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, अणुओं का जो आकर्षण बल होता है वह बहुत अधिक होता है, एक दूसरे को हिलने नहीं देते, इसलिए वो स्थिर अवस्था में ज़्यादा रहते हैं। द्रव में क्या होगा? द्रव के अंदर अगर हम झांक कर देखें उनके छोटे छोटे कणों को, अणुओं को, तो उनके बीच में जगह दिखाई देता है, मतलब वो थोड़ा हिल डुल सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए पानी प्रवाहित हो जाता है। तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, आणविक जो बल है आकर्षण का, वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए वो ज़रा दूर तक हिल डुल पाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। तो द्रव के कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल मध्यम होता है, यानी बहुत प्रभावी, तेज, मजबूत नहीं होता है ठोस की तरह, इसलिए वह थोड़ा सा मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, प्रवाहित होते हैं, पानी के रूप में, द्रव के रूप में पाए जाते हैं। और गैस का क्या हाल है फिर? गैस की अगर हम बात करें तो गैस के अंदर स्थित जो सूक्ष्म कण हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है आपस में, वो बहुत ही कमज़ोर होता है, यानी वो यहाँ वहाँ भटक जाते हैं एक दूसरे को छोड़कर। तो गैस के कणों में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए वो किसी पात्र किसी जगह पर जाते हैं तो यहाँ वहाँ भटक के वो फैल जाते हैं। तो गैस के कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो द्रव की अवस्थाओं की विशेषताएं देख लेते हैं। हमने अभी तक जो चर्चा की आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 40 पर है, वहाँ पर उसका फिजिकल स्टेट दिया गया है, उसके बाद उसका कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले द्रव की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस का गुणधर्म जो है, विशेषता जो है वो है कि वह दृढ़ होता है, फिक्स, ढलनशील होता है, हम उसको ढाल सकते हैं, तोड़ के, गर्म करके, पिघला के। प्रत्यास्था है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी भी होता है, तन्यता भी होती है किसी में। तो ठोस के अलग अलग ये गुणधर्म है। जबकि द्रव प्रवाही होता है, अर्थात उसको हम ऊपर से नीचे की ओर बहता है। गैस भी प्रवाही है, क्योंकि उनके बीच में भी आकर्षण बल जो है अणुओं में कम है, तो वो
वो भी प्रवाही हो जाते हैं, लेकिन उसकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती। आयतन के मामले में देखें तो ठोस का आकार तो आयतन बहुत निश्चित है एकदम। द्रव का आयतन जो है वो निश्चित है क्योंकि वो बर्तन का रूप धारण करेगी, लेकिन गैस जो है वो अनिश्चित आयतन वाला होता है। वह बर्तन में कहाँ तक फैलेगा कहाँ तक नहीं, वह निश्चित नहीं होता। कॉम्प्रेसिबिलिटी आकार जो है वह निश्चित है किसका, ठोस का, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं है, वो बर्तन के आकार का ही लेता है। और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। संपीड़नीय, क्या उसको हम प्रेशर डाल के दबा के और छोटी जगह में बिठा सकते हैं? तो ठोस के लिए संपीड़नीय नगण्य के बराबर है, अर्थात वो संपीड़ित नहीं हो सकता। द्रव जो है बहुत कम मात्रा में उसको हम कंप्रेस कर पाते हैं, जबकि गैस को हम ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस करके बड़े बर्तन के गैस को छोटे बर्तन में भर सकते हैं। अंतर परमाणविक बल, हमने अभी देखा कि ठोस में बहुत मजबूत होता है वह बल एक दूसरे में, इसलिए पकड़ के रखते हैं। द्रव में थोड़ा मध्यम होता है, इसलिए हिलते डुलते हैं, जबकि गैस में वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ वहाँ वो भटकते रहते हैं। और उनके कणों के बीच का अंतर तो ठोस में एकदम कम होता है, पास पास चिपके होते हैं कम से कम। द्रव में थोड़ा अंतर ज़्यादा होता है एक दूसरे कणों के बीच में, और गैस में सबसे अधिक अंतर होता है कणों के बीच में। तो ये द्रव्यों की जो अवस्थाएं हैं, गुणधर्म है, वर्गीकरण जो है वो हमने अवस्था के अनुसार देखा और उसके गुणधर्म को समझा। उसी प्रकार द्रव्य का वर्गीकरण का दूसरी पद्धति है उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। हमने देखा वह 3 प्रकार के होता है, वह भी तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो द्रव्य का नाम पानी, लेकिन पानी द्रव तत्व है, यौगिक या मिश्रण, उसके रासायनिक संरचना या सूत्र से पता चलेगा। तो पानी किससे बना है? तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना है, H2O। तो 2 तरह के इसमें तत्व दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह यौगिक है। तो यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनते हैं। तो हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण पहचानना है इस सारणी में। कार्बन, कार्बन का C अकेला तत्व है यह, इसलिए तत्व हुआ अकेला परमाणु वाला है, यह कार्बन के परमाणु वाला अणु है। ऑक्सीजन भी अकेला ही है, ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं 2, इसलिए यह तत्व हुआ। हवा में कई तरह के तत्व और यौगिक मिक्स हैं। उस हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पानी, वाष्प, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कई गैसों का मिश्रण है इसमें। तो हवा एक मिश्रण है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अकेला तत्व है क्योंकि वो अकेले एल्यूमिनियम के परमाणुओं से बना है, इसलिए इसे तत्व कहेंगे। पीतल, पीतल 2 भिन्न धातुओं तत्वों से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है, अर्थात यह क्या है? यह है यौगिक, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है 2 तत्वों के, तो इनके घटक रासायनिक यौगिक है, ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फॉर्म होता है, तो यह यौगिक है। इस तरह से हमने द्रव्य का वर्गीकरण 2 तरह से किया, एक तो अवस्था के अनुसार, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।